नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। मैं आपका साथी भूपेंद्र कुमार हाजिर हूं आज की सुबह आपके साथ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 13 मई, आज की तारीख है 13 मई 2020। आज हम सब चर्चा करेंगे 13 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में। सारे के सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आने उपयोगी रहेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और ये वीडियोस आपके आने वाली परीक्षा में मददगार सिद्ध होगी 100%। ठीक है, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स, सारी नॉलेज, सारी सब्जेक्ट वाइज नॉलेज मिलती रहे। और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई अपडेट ना छूटे। और यदि आप इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा को भी फॉलो कर ले ताकि आपको कोई अपडेट्स ना छूटे। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? हाल ही में FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है और इस योजना के तहत पुलिस पीड़ित के घर जाकर FIR दर्ज करेगी और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी। और वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है आपके लालजी टंडन वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इंदु शेखर चतुर्वेदी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार किसके पास है? तो राजकुमार सिंह के पास केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य ये कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के कार्यों की सराहना करना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना। नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाम ध्यान रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार 1965 में मनाया गया था। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम, तो थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स में जितने भी डेज आते हैं महीने के, तो आप जब एक डे की बात आती है, जैसे 12 मई को नर्सिंग दिवस, तो आप सारे के सारे 1 से लगा के 30 जो भी तारीख होती है 31 या 30, उसके बीच में जो भी इम्पोर्टेंट डे आते हैं उनके लिस्ट साथ में अपडेट करते रहेगा। भाई 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, इस तरह से, ताकि आपके एक हैबिचुअल बन जाएगी। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिस दिवस। तो इस तरह से आप रिपीट करेंगे तो आपको पूरे के पूरे डे याद हो जाएंगे और बीच बीच में आने वाले डे जल्दी याद होते हैं। ऐसे आप लिस्ट लेके बैठेंगे तो डे सारे नहीं याद होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके साथियों कि हाल ही में किसने भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित किया है? हाल ही में किसने भारत की
पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो उसका उत्तर रहेगा आपके NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस जांच किट से मानव शरीर में मौजूद कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता चलेगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है? पुणे। कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन, नाम क्या है? भरोसा का शुभारंभ किया है। हाल ही में किसने, जो ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक हेल्पलाइन है जिसका नाम क्या है? भरोसा का शुभारंभ किया है। तो इसका शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए। MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। अब ये जो भरोसा हेल्पलाइन है, तो इस हेल्पलाइन का सेवा का उद्देश्य क्या होगा? जो कोरोना महामारी यानी कि कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों की परेशानियों को दूर करना और ओडिशा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके कि हाल ही में रॉक एंड रोल के जनक लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? सवाल क्या है कि रॉक एंड रोल के जो जनक थे लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है, वो किस देश के थे? तो वो साथियों अमेरिका यानी कि USA से संबंधित थे। USA उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब बात थोड़ी सी अमेरिका की भी कर लेते हैं। USA कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी आपके वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और वहाँ की करेंसी है आपके अमेरिकी डॉलर वर्तमान में वहाँ की करेंसी है। और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। और अमेरिका के बारे में थोड़ी सी और बातें करें तो अमेरिका की देखिए, एक तो नासा जो स्पेस एजेंसी है विश्व प्रसिद्ध नासा, जिसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। दूसरी बात, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC, वो किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक। किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, कांग्रेस। मिसौरी नदी क्या है? USA की सबसे लंबी नदी, अमेरिका की सबसे लंबी नदी, उसका नाम क्या है? मिसौरी नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में फियर ऑफ गॉड बुक है वो लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपके बोमदेवरा चंद्र वदन। ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में किस कंपनी ने अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? मतलब कौन सी कंपनी है जिसको अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो वो है अपने गूगल क्लाउड ने अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बात करें गूगल की, तो गूगल क्या है? एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपके सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में गूगल का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में वर्तमान में गूगल का मुख्यालय है, जो कि कैलिफोर्निया कहाँ पे? USA में। और बात करें गूगल के संस्थापकों की, तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। गूगल के संस्थापक कौन थे? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज गूगल के संस्थापक थे। और बात करें CEO की, तो गूगल के CEO कौन थे? सुंदर पिचई गूगल के CEO है वर्तमान में, सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के हैं, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है।
चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस संगठन ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर DHRUVS डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नाम से अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर विकसित किया है? तो ये है आपके उत्तर रहेगा DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट कैबिनेट विकसित किया है। बाकायदा एक ऐसा कैबिनेट विकसित किया है अल्ट्रावायलेट, जिससे इन सभी जो मैंने नाम बताए मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक चालान, पासबुक्स, पेपर्स, लिफाफे, इन सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। और ये किसने विकसित किया है? DRDO। तो अपन DRDO की बात भी करेंगे। DRDO की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। D से डिफेंस, R से रिसर्च, D से डेवलपमेंट, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये है DRDO की फुल फॉर्म। इसका हिंदी में अगर अनुवाद देखें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। वर्तमान में DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपने कि हाल ही में राजा रंगप्पा नाइक का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक पूर्व लोकसभा सांसद थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है बहुत। आप देखिए कि हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? कौन सा देश है जिसने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके इजराइल। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने शहर तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है। और इजराइल में इस सड़क को लोग टैगोर स्ट्रीट, किस नाम से? टैगोर स्ट्रीट नाम से जानेंगे आज के बाद। यानी कि इजराइल की सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को 159वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए जो तेल अवीव शहर है उसके एक सड़क का नाम क्या रख दिया है? टैगोर स्ट्रीट। अब बात करें इजराइल की। इजराइल काफ़ी चर्चा में भी रहा है हाल ही में, क्योंकि इजराइल ने अभी थोड़े दिन पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था उनके विदेश मंत्री ने, निफेट ने। तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा हुआ देश है। तो इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी आपको सभी को पता होनी चाहिए, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। और इजराइल भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। और इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। क्या है? इजरायली शेकेल। इजराइल की करेंसी है। और बात करें इजराइल के राष्ट्रपति की तो इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति है रूबेन रिवलिन वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस विकेट कीपर बल्लेबाज पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपने विकेट कीपर बल्लेबाज पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो वो बल्लेबाज कौन है? तो बल्लेबाज का नाम रहेगा शफीकुल्लाह सफाक। अब बात करें अफगानिस्तान देश की बात आई तो अफगानिस्तान की बात थोड़ी सी होनी चाहिए। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है, और अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी। और अफगानिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है?
अफगानिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति है अशरफ गनी अहमद जई। अशरफ गनी अहमद-जई वर्तमान में क्या है? इजराइल के राष्ट्रपति है। नहीं, अफगानिस्तान के। ठीक है, अब बात करें आईसीसी की। आईसीसी क्या है कि विश्व में सभी जो क्रिकेट मैच होते हैं, जैसे क्रिकेट की बात आई है तो आईसीसी की बात होना भी लाजमी है। आईसीसी क्रिकेट में जो विश्व में सभी होते हैं वो रेगुलेट करने का काम एक तो आईसीसी करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहते हैं। आईसीसी की स्थापना हुई थी आपके 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी और आईसीसी का वर्तमान में मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और इसके सीईओ जो आईसीसी है उनके सीईओ कौन है? मनु साहनी क्या है? आईसीसी के सीईओ। और आईसीसी के अध्यक्ष है आपके शशांक मनोहर आईसीसी के अध्यक्ष है वर्तमान में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में सैन्य अभ्यास के दौरान किस देश ने मिसाइल से अपने ही जहाज को उड़ा दिया? मतलब सैन्य अभ्यास चल रहा था, उसके दौरान मिसाइल से अपने ही जहाज को उड़ा दिया गया था। ये घटना ईरान में हुई थी। ईरान भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान ईरान की राजधानी है। ईरान की करेंसी रियाल और ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हसन रूहानी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहेगा आपके कि हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता कौन बना है? हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता कौन बना है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके सैमसंग। आप सभी को पता है कोरियाई कंपनी है और सैमसंग की बात करें तो सैमसंग की स्थापना हुई थी आपके 1 मार्च 1938 को और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सियोल कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में। संस्थापक, इस कंपनी के संस्थापक थे ली बियंग छल। कौन थे? ली बियंग छल सैमसंग के संस्थापक थे। तो ये तो हो गया आज के अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज के डे के बन सकते थे, वो अपने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। ये वीडियो आपके बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट बनाया जाता है और सारा आपके ज्ञान से भरपूर, लगभग 20 मिनट के आसपास का वीडियो होता है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ मैं इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी जाती है क्योंकि सुबह का टाइम है, आप भी एकदम रेडी होके पढ़ने के लिए आते हो और अब आपके पास समय भी सीमित है, इसलिए मैं कम समय में आपके लिए और 20 मिनट में आपके लिए सारी जानकारी, इससे संबंधित जो भी अपडेट्स होती है अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और मैं हर वीडियो में आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल का आपने प्रश्न क्या था? कल का आपने ये प्रश्न था कि हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? जो यूनिसेफ की रिपोर्ट थी 2019, उसके अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए? तो वो इसका उत्तर रहेगा भारत। टॉप 3 देश की बात करें तो पहले स्थान पे भारत ही रहा है। दूसरे स्थान पे नंबर आता है फिलीपींस का और तीसरे स्थान पे नंबर आता है बांग्लादेश का। ठीक है, ये पहले स्थान पर रहा अपना देश भारत विस्थापन में। और बात करें अब जैसे टर्म्स आई है यूनिसेफ की भी बात कर लेते हैं। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। इस संस्था है तो यूनाइटेड नेशंस, इसमें सी से हो जाएगा चिल्ड्रंस और लास्ट में एफ से फंड, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये यूनिसेफ को कहते हैं। और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी आपके 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है वर्तमान में? न्यूयॉर्क में वर्तमान में इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। और अध्यक्ष की बात करें तो यूनिसेफ के अध्यक्ष है हेनरिटा
फोर। हेनरिटा फोर वर्तमान में यूनिसेफ की अध्यक्ष है। चलिए आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न आपके रहेगा जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और साथ साथ में ये भी बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या और चीज़ चाहिए, और आपसे संबंधित जो भी सवाल जवाब आप इसके कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आज का अपने प्रश्न रहेगा कि हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई इंश्योरेंस, यूको बैंक, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। और जो भी सबसे पहले उत्तर टाइप करेगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसकी अपडेट देखता रहता हूँ टाइम के हिसाब से, तो उसका नाम भी मेंशन वीडियो में किया जाएगा। मैं हर बार ये मोटिवेट करने के लिए आपको, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और हमारा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर ले ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स ना छूटे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ दोस्तों।